हेलो। रूहानी स्वीट सोल फैमिली, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है बाबा जी? रूहानी स्वीट सोल फैमिली के लिए थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए मैसेज है शिव बाबा के, आदिशक्ति माँ और शिव बाबा के। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। क्या मैसेज है बाबा जी कलेक्टिव के लिए? थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है बाबा? आओ। थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव। थैंक यू, थैंक यू। इतने सारे कार्ड आ गए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। इतनी जल्दी जल्दी आओ। 4 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू बाबा जी। आज का शिव बाबा का मैसेज है कि बंधन मुक्त बनना है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। हम बंधन मुक्त हैं, है ना? ऐसा अपनी आत्मा को स्लोगन देना है। ये आत्मा का खाना है। मैं बंधन मुक्त हूँ, है ना? 9 ऑफ कप, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी। द डेविल, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कार्ड दिख रहे हैं आपको? 2 ऑफ कप, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 7 ऑफ सोर्ड्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 2 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 9 ऑफ wands, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 9 ऑफ swords, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू बाबा जी। करेक्ट कार्ड आए हैं बाबा, थैंक यू, शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। दी 5 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। मैं इनको यहाँ रख देती हूँ। दिख रहे हैं आपको कार्ड? है ना, ये दिख रहा है? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो आज शिव बाबा का, आदिशक्ति माँ का और मेरे प्यारे शिव बाबा महादेव का, हर हर महादेव बाबा का ये मैसेज है कि बंधन मुक्त बनना है, निर्विघ्न बनना है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। अब दुर्भाग्य क्या होता है और सौभाग्य क्या होता है? बंधन मुक्त क्या होता है? निर्विघ्न क्या होता है? क्या हम बंधन मुक्त नहीं हैं? क्या हम बंधनों से घिरे हैं? तो बाबा बोल रहे हैं हर व्यक्ति बंधन के अंदर चक्रव्यूह में फंसा हुआ है, क्योंकि ये ना बंधन ही तो है आत्मा को लूप में डालती रहती है, इस चक्र में, समय के फेरे में डालती रहती है वो। ये बंधन ही तो है। बंधन काय का? बंधन एक दूसरे के लगाव का, फैमिली का बंधन, है ना? कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मनी का बंधन, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जाने का बंधन, कहीं हम नहीं जा पा रहे हैं। तो यूनिवर्स ये मैसेज देना चाह रहे हैं, बाबा शिव बाबा ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि है ना, बंधन से मुक्त करो अपने आप को, अपना पार्ट बंधन निर्विघ्न, बंधन मुक्त रहकर भी आप है ना इस रोल को प्ले कर सकते हैं। अब बंधन मुक्त कैसे हम रह सकते हैं कि है ना, जैसे कि परिवार में हाउसवाइफ है, वो बंधनों से घिरी है, वो बंधन मुक्त नहीं है, वो उसको परिवार का देखना है ना, बच्चों का देखना है, सुबह शाम का खाना बनाना है, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, बाहर का भी देखना है, नाते रिश्तेदारों का भी देखना है ना। ये हर किसी की लाइफ में चल रहा है पार्ट, कोई इससे फ्री नहीं है। सब अपने आप को अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। कोई बंधन मुक्त होकर रोल प्ले कर रहा है, कोई बंधन में रहकर रोल
प्ले कर रहा है। तो बाबा बोल रहे हैं कि बंधन मुक्त रहना है। कोई भी हम काम करें, काम करते समय हमको किसी चीज़ का बंधन नहीं होना चाहिए। हम बंधन मुक्त हैं, है ना। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, कन्वर्सेशन कर रही हूँ, मैं निमित्त हूँ बाबा का मैसेज देने के लिए। तो है ना, बाबा मेरे थ्रू है ना ये मैसेज दिलवा रहे हैं, है ना। तो मुझे है ना बंधन नहीं है कुछ भी, मुझे आपसे बात करने का कोई भी बंधन नहीं है। आप सुन रहे हैं, आपको कोई भी बंधन नहीं है। आपका मन है तो आप ऑन करिए वीडियो, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, है ना। तो बाबा थैंक यू बाबा जी। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि है ना, हमको अपनी लाइफ में बंधनों से मुक्त रहना है। जब हम बंधन मुक्त रहते हैं ना, तभी हमारी आत्मा है ना आगे के लिए रेडी हो पाती है। चाहे रोल तो हमको बजाना ही है, पार्ट तो हमको बजाना ही है, चाहे आप है ना राजी हो या नहीं राजी हो। लोग है ना मोक्ष के लिए, है ना मोक्ष के लिए कितनी तपस्या करते हैं लोग। थैंक यू बाबा जी। ऋषि मुनि है ना जाके कितनी तपस्या करते हैं। तो क्यों तपस्या करते हैं वो लोग? इसलिए तपस्या करते हैं क्योंकि उनको बंधन मुक्त बनना है। उनको किसी चीज़ का बंधन नहीं होना चाहिए। ना मैं फ्री हूँ, मैं कहीं भी जाऊँ, कुछ भी चीज़ खाऊँ, कहीं भी किसी से बात करूँ, तो बंधन नहीं है। और मेरा मन है कि मैं अब मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, तो है ना वो उस बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा बोल रहे हैं। लेकिन आप कहेंगे कि है ना क्या बंधन, घर में भी बंधन होता है, घर में भी बंधन होता है ना। कई घरों में क्या होता है ना, जैसे कि आप पूजा करना है कि नहीं करना है, कहीं जाना है नहीं जाना है, कहीं आना है नहीं जाना है। हम सेल्फ अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी पोजीशन लेने के लिए है ना हम हकदार हैं। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि है ना हम अपनी डिसीजन खुद ले सकें। हर आत्मा जब शादी होती है एक दूसरे के, तो बंधन में आ जाते हैं वो, है ना। 7 फेरों का बंधन, तो वो क्या है, वो फेरा है, वो एक है ना, वो एक फेरा है। उस फेरे में ना वो गोल 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 घूमते रहते हैं। भले ही आपकी शादी हो गई है, वो एक फेरा है ना। शादी तो सभी करते हैं, वो एक बंधन इसलिए बना देते हैं ताकि कोई इधर उधर है ना भागे कोई, है ना। वो बात की अच्छी पवित्रता धारण करनी चाहिए, क्योंकि है ना वन मैन वुमेन और वन मैन ही होना चाहिए। उससे है ना रिस्पेक्ट भी बहुत मिलती है समाज में, और हमारी आत्मा भी बहुत खुश होती है। ऐसा नहीं है कि वो बंधन ज़रूरी है, वो बंधन तो ज़रूरी है, वो तो होना चाहिए। भाई हम है ना ब्रह्मचर्य का पालन करना ये बंधन नहीं है, ये आत्मा का खाना है। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, बंधन मुक्त है। जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आत्मा बहुत खुश होती है, क्योंकि उसके ऑर्गन है ना बहुत हैप्पी होते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। जो 5 सेंस होते हैं ना वो बहुत हैप्पी होते हैं, क्योंकि बंधनों से परे है, बंधनों से मुक्त है। जब हम बंधनों से मुक्त होते हैं तो दुर्भाग्य को हम सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि बच्चे अपने आप को बंधनों से मुक्त रखना है। 7 फेरे हो गए कोई बात नहीं, बच्चे हैं, घर परिवार है, सब घर में रह के करना है, कहीं भागना नहीं है। अपनी आत्मा को मन से, बुद्धि से, संस्कार से बंधन मुक्त करना है ना। बंधन की मैं तो ठीक है, मैं अपना रोल पार्ट प्ले कर रही हूँ, लेकिन मैं बंधन नहीं है मुझे। खाना बना दिया ठीक है, मैं फ्री हूँ, खाना खिला दिया, अपना रोल अदा कर दिया, अपना पार्ट अदा कर दिया, लेकिन मैं बंधन नहीं है मुझे किसी चीज़ का। तो बाबा वो ये बोल रहे हैं कि अपने आप को बच्चे, आत्मा को मुक्त करो, अपने शरीर को मुक्त करो, बंधनों से परे रहो, काम करो, इसी संसार में रहना है, लेकिन परे होके। परे होके कैसे? जैसे कि है ना जो कमल होता है ना, कीचड़ में खिलता है कमल, है ना। कीचड़ में अगर कमल को बीज डालेंगे, वाइट पानी में डालेंगे तो नहीं खिलेगा, लेकिन वो कीचड़ में ही खिलता है। वो क्यों? क्योंकि वो कीचड़ को निथार देता है और फूल की तरह वो रेडी हो जाता है। तो ऐसे ही जो बंधन है वो एक कीचड़ है ना। केवल आपको है ना लोटस की तरह खिलना है ना। जब हम लोटस की तरह खिलते हैं ना तो ब्लूम करते हैं, हमारी हर चीज़ है ना हैप्पी और ब्लूम होती है ना। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया बाबा जी। तो हमको बंधनों से मुक्त रहना है और परे रहना है ना। इस धरती पर रहना है, इन घर में रहना है जिससे हमारी शादी हुई है, उस बंधन को भी निभाना है, लेकिन बंधन में रहते हुए बंधन से मुक्त रहना है ना। पहले ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए कहाँ जाते थे?
है ना, वनवास में जाती थी, क्योंकि उनको बंधन नहीं चाहिए, क्योंकि उसको उनको आत्मा से परमात्मा से मिलन मनाना है। तो उनको किसी चीज़ का बंधन नहीं चाहिए। वो जब भी चाहे वो ध्यान मुद्रा में जा सकते हैं, ध्यान मग्न हो सकते हैं, वो जब चाहे वो जो कर सकते हैं। सुबह 4 बजे अपनी नित्य क्रिया कर सकते हैं, नहा सकते हैं। लेकिन जब घरों में होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल इतनी सहूलियत, इतनी सुविधा हो गई है, हम घर में रह के है ना बंधन मुक्त रह सकते हैं, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं 21 जन्मों के लिए, 21 बर्थ के लिए। तो हम है ना मोक्ष, हम है ना इस बंधन में रहकर हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। हमारी आत्मा इन बंधनों में होते हुए भी हम मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब हम चाहें हमारा जन्म होगा, जब हम चाहें जब हमारा जन्म नहीं होगा। बाबा ये श्योर करते हैं। थैंक यू बाबा जी। तो वीडियो लंबा हो जाता है, मैंने ये दे दिया है, ये देखिए, है ना, ये है ना प्रार्थना कर रहा है भगवान से। 4 ऑफ सोर्ड्स है ना, 4 ऑफ सोर्ड्स हैं, एक सोर्ड नीचे है, 3 ऊपर लगी हुई है। हर आत्मा ऐसे ही घिरी हुई है। वो प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है ना, उसको नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसको बंधन है किसी न किसी चीज़ का, बात का, किसी सोच का, है ना, घर परिवार का चिंता फिक्र भी है और बंधन भी है। तो वो बंधन के बारे में ही सोच रहा है। जब सोने पे जाते हैं ना बेड पे, तो तरह तरह के ख्याल आते हैं, ऐसा करेंगे तो ये बंधन में आ रहा है, मैं ऐसा करूँगा तो फिर बंधन मुक्त नहीं रह पाऊँगा, फिर इसको भी देखना है, उसको भी देखना है, ये वाला मेरा काम रह जाएगा अगर ऐसा किया। तो वो यही सोच रहा है वो। तो एक तलवार तो नीचे है, 3 ऊपर लटकी पड़ी हुई हैं। तो हर आत्मा ऐसे ही है। तो बाबा बोल रहे हैं इस बंधन से मुक्त रहना है ना। बंधन से मुक्त हम कैसे रहेंगे? 7 ऑफ कप की एनर्जी में हमारे 7 कप हमारे भरे हों, 9 ऑफ कप है ना, हमारे है ना 7 कप, 9 ऑफ कप हमारे भरे हैं, हमारे हमको बंधन मुक्त है। ये देखिए बिल्कुल निर्विघ्न है, बिल्कुल आराम से बैठा है। तो आप ऐसा रोल अदा कीजिए, है ना, ऐसा पार्ट अदा कीजिए। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है ना। इस वाली एनर्जी में और इसमें कितना फ़र्क है, ये देखिए फ़र्क है ना। तो इस वाली एनर्जी में लाने के लिए बाबा बोल रहे हैं आपको। जो लोग भी देख रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, बच्चे, टीनेजर्स, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सभी के लिए चीज़ें ये लागू होती हैं। ज़रूरी नहीं है हमारी तो इतनी उम्र हो गई है तो हाँ हम ध्यान साधना नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। अपने मन को पवित्र बनाना है, बंधन मुक्त करना है, सब कार्य करते हुए बंधन मुक्त रहना है। बंधन कार्य करने का बंधन नहीं होना चाहिए। मेरा काम है अपना करके हट गए, बिल्कुल हट गया, बंधन नहीं होना चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अपना कार्य करते, मुझे हंसी आ रही है बाबा मैंने बोला ना कि अपना कार्य करते हुए करना है। ऐसे नहीं कि सारा कार्य छोड़ के हम तो बंधन मुक्त हैं, हमने सारा कार्य छोड़ दिया, नहीं। कार्य करते हुए बंधन में होते हुए बंधन मुक्त रहना है। कहीं कहीं पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, ऋषि मुनि बनने की ज़रूरत नहीं है, जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी दुनिया में, इसी घर में, इसी परिवार में रह के बंधन मुक्त रहना है। हर किसी से ज़्यादा लगाव नहीं चाहिए, है ना। जैसे ये डेविल की एनर्जी, ये है मेन एनर्जी। एक जो कुछ लोग होते हैं ना उस ये वाली एनर्जी में बांधने में पासा फेंकते हैं, इस वाली एनर्जी को बांधने के लिए डेविल की एनर्जी से बांध देते हैं। एक वो भी बंधन है ना। आत्मा दिखती नहीं है लेकिन वो बंध जाती है ना। तो उससे मुक्त रहना, इससे मुक्त रहने के लिए क्या करेंगे हम? 2 ऑफ कप की एनर्जी, बिल्कुल अपने आप को है ना बिल्कुल निर्विघ्न समझना है, बिल्कुल फ्री होके एक दूसरे को कप सर्व कीजिए 2 ऑफ कप की एनर्जी में। तो जो ये वाली एनर्जी है, डेविल की एनर्जी है, इससे बाबा है ना, पापा, मुझे पापा सुनाई दिया। थैंक यू। मेरे एंसेस्टर की भी एनर्जी आ रही है या आपके एंसेस्टर की आ रही है। थैंक यू एंसेस्टर, थैंक यू। ये आपके एंसेस्टर की भी एनर्जी हो सकती है। वो आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि एक दूसरे को कप सर्व करते हुए, प्यार देते हुए बंधन मुक्त रहना है ना। बंधन नहीं हो, आप काम करो, है ना। शादी हो जाती है तो 2 कप
मतलब लव एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो ठीक है, वो अपना पार्ट है वो, लेकिन आत्मा को इसमें लिप्त मत करो। आत्मा से बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, शरीर के जो निर्वाह है वो क्यों, और हम है ना आज़ाद हो जाए, है ना, बंधन मुक्त रहना। लेकिन ये वाला जो बंधन होता है, इसको बंधन से मुक्त होना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो बाबा वही बोल रहे हैं, इस वाले बंधन से अपनी आत्मा को मुक्त कराना है बच्चे, क्योंकि ये हर दूसरा बच्चा इस बंधन से ग्रसित है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं। थैंक यू आदिशक्ति माँ, थैंक यू। ये देखिए, है ना, नेगेटिव पीपल है ना, ऐसी 7 ऑफ सोर्ट्स देने के लिए रेडी रहते हैं। आपके नए रिलेटिव हो सकते हैं, है ना, नेटिव प्लेस में हो सकते हैं, और नेबर हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकते हैं। ये ऐसी सोर्ट्स देने के लिए 3 लोग होते हैं, 3-4 लोग, ग्रुप है ये, 3-4 लोग हैं ये ग्रुप में, है ना, ये सोर्ट्स देने के लिए आगे पीछे घूमते रहते हैं, क्योंकि उनके पास है ना ये वाली एनर्जी होती है। इस वाली एनर्जी से खेलने के लिए ये सोर्ट्स देते हैं। इसलिए बाबा बोल रहे हैं इस वाली एनर्जी से बंधन मुक्त रहना है। इससे इजीली हम बंधन मुक्त कैसे रह सकते हैं, इसका एक है ना सबसे अच्छा इलाज ये है, इस वाली जगलिंग से निकलने के लिए ये जगलिंग नहीं करना है ना, ऐसे लाइफ में जगल नहीं करना है, फ्री रहना है। फ्री रहते हुए हम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। हम कैसे बदल सकते हैं, गार्ड करके अपने आप को। ये देखिए, जगलिंग नहीं करनी है, जगल नहीं करनी है, गार्ड करना है। हमारी 6 सेंस है ना हमको बताते हैं कि हमको इससे गार्ड करना है, इससे हमको बातचीत करनी है, लेकिन हम अपनी 6 सेंस को नज़रअंदाज कर देते हैं बंधनों के कारण। अगर मैंने ऐसा किया तो ये बंधन में मैं हूँ, वो क्या सोचेगा, वो मेरे लिए क्या बात में फीलिंग देगा, वो मेरे लिए क्या सोच रहा होगा, और क्या कौन सा पासा फेंकेगा, है ना। तो उससे है ना मुक्त रहना है, लेकिन बोलना नहीं है। इस बात को अपनी आपकी आत्मा समझ रही है ना, इसको आप समझ रहे हैं, आपकी आत्मा समझ रही है। सबको शोर मचा मचा के बोलना नहीं है, इसको गुप्त रखना है, और इससे गार्ड करना है। कौन से लोगों से गार्ड करना है, इन वाले लोगों से, इससे गार्ड करना है अपने आप, इससे गार्ड करना है, और बोलना नहीं है। आपकी 6 सेंस आपको काम करते हैं, वो आप चुपके से काम कीजिए और परमात्मा की शरण में जाइए, है ना, गार्ड कीजिए, क्योंकि ये है ना रातों को है ना सोने नहीं देती है, बहुत बेकार एनर्जी होती है। इस वाली एनर्जी से बिल्कुल बंधन मुक्त रहना है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है, क्योंकि वो दुर्भाग्य ही देने के लिए ये वाला कर्ज करते हैं, ये वाली एनर्जी की साधना करते हैं, इस वाली एनर्जी को से देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, हमको वाइट एनर्जी में जाना है भाई, हमको है ना अपनी परमात्मा की शरण में जाना है, इस वाली एनर्जी को ब्रेक करने के लिए, इस वाली एनर्जी को कट करने के लिए। ये एक जन्म में ये पूरा नहीं होता, ये सालों जन्मों जन्मों तक ये वाली एनर्जी पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसको ब्रेक करना है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, इसको अभी ब्रेक कीजिए, कट, क्लियर एंड कैंसिल कीजिए, और अपनी है ना पोजीशन में और अथॉरिटेटिव पोजीशन में आइए। ये देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक ठहराव लाइए अपनी ज़िंदगी में। ये देखिए, एक ठहराव लाइए अपनी ज़िंदगी में, बिल्कुल ठहराव, बिल्कुल ठहराव। किसी को बोलना नहीं है। ये देखिए, इसके मुंह पे कपड़ा है, अपना काम चुपके से कीजिए। आपको पता पड़ रहा है कि ये नेगेटिव है, ये पता पड़ रहा है कि ये खाने में डाल रहा है, आपको पता पड़ रहा है कि हमारा खाना हराम कर रहा है, आपको पता पड़ रहा है कि ये है ना हमारी नींद हराम कर रहा है, आपको पता पड़ रहा है, लेकिन बोलना नहीं है मुंह से। इस वाली एनर्जी से निकलने के लिए बोलना नहीं है, ये गलती नहीं करनी है कि हमको मालूम है आप क्या कर रहे हैं, नहीं। ये वाला काम है ना बिल्कुल काम एंड क्वाइट होके करना है, तभी बाबा बोल रहे हैं इस वाली एनर्जी से पीछा छुड़ा सकते हैं। और ये है ना, आप है ना अपने लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पूरे DNA ब्लड लाइन के लिए काम करती हैं। ये जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, हम अपने DNA ब्लड लाइन की हीलिंग करते हैं, इसके लिए बाबा जोर देते हैं, क्योंकि है ना वो हम परमात्मा के अंश हैं, हम शिव बाबा के अंश हैं, हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं, तभी तो इस प्लेटफॉर्म तक आप आए हैं। आपको ये मैसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं निमित्त हूँ, क्योंकि हर किसी को तो ये बाबा का मैसेज हर किसी के लिए खुला है ये प्लेटफॉर्म, लेकिन पहुँचेंगे कितने लोग, वो भी मैटर करता है ना, वो पहुँचेंगे कितने लोग, क्योंकि आत्मा है ना वो इस संस्कार की होगी तो ज़रूर ये शिव बाबा का मैसेज वो है ना ग्रैब करेगी, वो लेगी, है ना, और अपने धारण करेगी वो, और इसको ब्लड लाइन कर्स को और 21
जीवन के जो कर्स हैं, जो डीएनए में जो गंदगी है, ब्लड लाइन में जो लोगों की वजह से आ गई है, उसको ब्रेक करना है, उसको कट करना है। तब हम 21 बर्थ के लिए रेडी होते हैं, एक गुड फॉर्चून के लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ जाते हैं। दुर्भाग्य हमारा सौभाग्य में बदल जाता है। अब आपको समझ में आया कि मैंने ये क्यों बोला, बंधन मुक्त रहना है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि है ना, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हैं, हम दिव्य शक्तियों का अंश हैं, हम परमात्मा परमपिता परमात्मा के अंश हैं। हमको लेश मात्र भी दुख, क्लेश, चिंता, फिक्र, निर्बंधन ये कभी भी सता ही नहीं सकते हैं। हम अपना पार्ट बिल्कुल अच्छे आराम से आनंद से प्ले करेंगे और आगे जर्नी के लिए मूव होंगे। हम कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई बंधन नहीं होंगे, निर्विघ्न हम अपना पार्ट अदा करेंगे और अपना आगे की जर्नी को हम पूरा करेंगे। और जो हमारे एंसेस्टर हैं, तभी वो पापा शब्द आया। हम अपने पापा बाप दादाओं का भी जो है ना कर्स होता है ना, उसको ब्रेक करने के लिए हम है ना तैयार हो जाते हैं और हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि हम अपनी डीएनए हीलिंग कर रहे हैं। एक परिवार में 5-6 बच्चे हैं, लेकिन हर बच्चा तो नहीं करेगा ना। कोई एक बच्चे के ऊपर है ना ये जिम्मेदारी देते हैं, जो बच्चा काबिल है उस बच्चे के ऊपर ये जिम्मेदारी देते हैं एंसेस्टर और परमात्मा के। हाँ, ये बच्चा अपने परिवार का कर्ज तोड़ेगा, ये बच्चा अपने परिवार की डीएनए हीलिंग करेगा, ये बच्चा अपने परिवार को आगे 21 बर्थ के लिए रेडियो तैयार करेगा, बिल्कुल निर्विघ्न और बिल्कुल 9 ऑफ पेंटिकल्स में, क्वीन की एनर्जी में। जब भी हमारा बर्थ होगा, किंग और क्वीन की एनर्जी में, प्रिंस और प्रिंसेस की एनर्जी में हम रहेंगे, है ना। पार्ट तो हमको बजाना है, हमको काम तो करना है, जन्म तो लेना है। हम कहते हैं ना कि मोक्ष मिल गया तो है ना हम अपने जन्म मरण से मुक्त हो जाएंगे। नहीं, जन्म मरण से कोई भी मुक्त नहीं होता है। चाहे आप जंगलों में बैठ जाएं, चाहे मोक्ष ले लें, मोक्ष किसी को नहीं मिलता है। केवल मोक्ष शिव बाबा परम पिता परमात्मा देते हैं। इस वाली एनर्जी को ग्रहण करते हैं तब परिवार में रहकर। परिवार से अगर हमने रिश्ता तोड़ लिया, परिवार की जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो एक और बंधन हमने कमा लिया, एक और बंधन और जुड़ गया। उस वाले बंधन को इस परिवार में रहते हुए ही हमको बंधन मुक्त रहना है, सब काम करते हुए, है ना। ऐसा नहीं है कि है ना फैन चल रहा है, फैन कभी कभी देता है ना, जैसे रैट चलता है ना, तो घोड़ा है ना पानी पीने आता है, तो जो घुड़सवार होता है ना, तो जो रैट चलता था पहले, तो चेऊ चेऊ, पहले कुएं तो होते नहीं थे भाई, पहले बोरिंग वगैरह तो होती नहीं थी। तो जो रैट होता है ना, रैट वो आवाज़ करता था वो, और घोड़े को उसको पानी पीना था। तो जो घोड़ा है ना फिर पानी नहीं पीता था वो, तो है ना वो घुड़सवार बोलता है कि अपने रैट को बंद करो, तब मेरा घोड़ा पानी पिएगा। नहीं, अगर रैट बंद कर दिया तो पानी भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी उसी से आ रहा है। तो इसलिए चेऊ मेऊ में, साउंड में ही, इस आवाज़ में ही हमको अपने बंधनों को, हमको कर्सों को, अपने डीएनए को हील करना है। कहीं भागना नहीं है इससे, सारे काम करने हैं। आप माँ हैं तो अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान रखिए, आप पेरेंट्स हैं तो अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, ग्रैंड पेरेंट है तो आप अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखिए। सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए हमको बंधनों से मुक्त रहना है। अगर हमने अपने परिवार में रह के अगर जिम्मेदारियां नहीं निभाई, तो एक बंधन और कमा लिया हमने, क्योंकि हमने अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से नहीं किया। लड़ झगड़ के कर रहे हैं, मेरे को ये भी काम करना पड़ रहा है, मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं करना है। सब च्यों म्यों में ही सारा काम करना है। सारी साउंड आएगी, देखिए अभी आरती हो रही है ना, मंदिर की आरती शुरू हो गई है, बच्चों की आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है, क्रैकर्स आ रहे हैं, है ना, कहीं शादी हो रही तो बैंड बाजी भी बज रहा है। इसी में ही रह के हमको ध्यान साधना करनी है, परमात्मा की शरण में जाना है, घंटी घड़ियाल में ही आनंद लेना है। ऐसा नहीं है कि घंटी बंद हो जाएगी मंदिर की तब मैं पूजा करूँगा, क्योंकि घंटी में मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं माता से कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों के होते हुए हमको अपनी आत्मा को पवित्र, काम और पीस में लाना है, बिल्कुल फ्री रहना है, बंधन मुक्त रहना है, बिल्कुल सारा काम करना है आपको इसी जीवन में, इसी प्लेटफॉर्म पर करना है और बंधन मुक्त रहना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। और कार्ड लेने की ज़रूरत है? हाँ, अब मैं उससे देखूंगी।
आरती हो रही है मंदिर की, घंटियाँ बज रही हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कलेक्टिव के लिए और क्या मैसेज है बाबा जी? हमको बंधन मुक्त रहना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बंधन मुक्त रहना है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। कार्ड इतनी जल्दी जल्दी आए हैं आज। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 3 आ चुके लग रहा है। थैंक यू बाबा जी, इतनी जल्दी जल्दी कार्ड आए हैं। रास्ता बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, मैंने बोला ना डीएनए हीलिंग के लिए रास्ता है ना, हमारा स्वर्ग में जाने का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। रीडिंग कितनी क्लियर आती है ना। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया आदिशक्ति माँ, काली माँ, थैंक यू माता माँ, थैंक यू, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू, थैंक यू। ये मोहर लगा देते हैं ना बाबा, ये देखिए, है ना। हम डीएनए हीलिंग करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, हम बंधन मुक्त होते हैं, आगे जर्नी के लिए रेडी हो जाते हैं। ये स्वर्ग का दरवाज़ा आगे ये जा रहा है। ये देखिए 21 बर्थ के लिए रेडी है हमारा। अगर आप इस वाले साइकिल को, इस वाले चक्र को अगर आप है ना इसको ब्रेक कर देते हैं तो आप अपनी डीएनए हीलिंग कर देते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। पहले ये आया था मदर अर्थ, नर्चर योर सेल्फ एंड अदर्स विथ केयर। देखो वही आ गया ना, अपने आप को नर्चर करो, है ना, अपने आप को भी करना है और अपने जो आपके साथ में हैं, जो फैमिली है उसको भी नर्चर करना है और अपने डीएनए जो कर्स हैं उसको भी हील करना है। इस वाली है ना, इस वाले कर्स से अपने डीएनए को, अपने 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 पितरों को भी मुक्त करना है। अपनी डीएनए हीलिंग भी करनी है और अपने पितरों को भी मुक्त करना है, ताकि पितर ना हमारे आशीर्वाद देते हैं भर भर के, क्योंकि हम डीएनए हीलिंग करते हैं। डीएनए हीलिंग में हम एक पीढ़ी 2 पीढ़ी का नहीं होता है डीएनए हीलिंग। डीएनए हीलिंग में हमारे फादर के फादर के फादर उसको डीएनए हीलिंग बोलते हैं। जो ब्लड होता है ना, जो ब्लड होता है, जिस डीएनए हमारे अंदर है, हम उसको हील करते हैं, हम उसको तोड़ते हैं, हम उसको क्रश करते हैं, हम उसको इस वाली एनर्जी तक ले जाते हैं, हम इसी जन्म में ले जाते हैं। हमको किसी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है। शिव बाबा कह रहे हैं बस थोड़ा सा है ना। हाँ, और एक बात और, आप ये भी सोचते होंगे कि हमको करना क्या है। आप अपनी जो पूजा कर रहे हैं रेगुलर वो कीजिए, ध्यान साधना कर रहे हैं वो कीजिए, लेकिन कुछ कुछ जो स्लोगन है अपनी लाइफ में धारण करना चाहिए वो। जैसे मैंने बोला ना, बंधन मुक्त रहकर कार्य करना है, पूजा करिए, ध्यान साधना करिए, आप करिए, आपको जहाँ जाना है वहाँ करिए, जो भी करना है, काज करिए। काज आया मेरे ना, काज माने शादी ब्याह है, अपनी जिम्मेदारियाँ सब निभाइए, जो करना है सब कीजिए, लेकिन बंधन मुक्त निर्बंधन मुक्त रहकर करना है। मैं निर्विघ्न हूँ, मैं बंधन मुक्त हूँ, आप सारे कार्य कीजिए। थैंक यू बाबा जी। आप अपना मदर अर्थ है ना, हमको कैसे नर्चर करती है, ऐसे ना, उसको कोई बंधन नहीं है कि मैं इसको नर्चर करूँगी, इसको नहीं करूँगी, इसको फूल दूँगी, इसको नहीं दूँगी, है ना। मदर की तरह हम अपना काम करते हैं, तब अपनी डीएनए हीलिंग हम कर पाते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। बुक ऑफ शेडोज, ऑल दी आंसर योर सीक आर विद इन। और अगर आपके पास है ना, जैसे रामायण है, महाभारत है, गीता है ना, उस अध्याय जो होते हैं ना, अध्याय में अगर आप ऐसे पेज खोलते हैं, कट करते हैं, तो उसमें है ना, अगर आपको आंसर कोई चाहिए तो आप उसमें, ये किसी के लिए मैसेज है तो उस बुक में आपको आंसर मिल सकता है। जो आपके घर में कोई गीता है, कोई धार्मिक पवित्र ग्रंथ है, उसको आप निकालिए और उसमें है ना आपको है ना आंसर मिल सकते हैं। अगर आपको कोई, आप कमेंट में भी लिख सकते हैं और आपको उस बुक में है ना आंसर मिल सकता है, जो आप चाह रहे हैं इस वीडियो को देखते हुए, जो भी आपके मन में आंसर आ रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। नेक्स्ट, क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। और है ना एक है ना सेफ स्पेस बनाना है अपने लिए। सेफ स्पेस माने एक सुरक्षित स्थान, एक पवित्र स्थान बनाना है अपने घर के लिए, तभी हम डीएनए हीलिंग कर पाते हैं। अपने आप पे काम करना है, अपने परिवार पे काम करना है, सारे काम करते हुए आप जैसे योग, ध्यान, साधना करते हैं, तो एक है ना अल्टर, एक प्लेस है ना क्रिएट करते हैं हम, ताकि हम अपना काम है ना अच्छे से
कर सकें, उसको अंजाम दे सकें। रुकावटें तो बहुत आएँगी, लेकिन बंधन मुक्त रह के करेंगे तो बाबा बोल रहे हैं हो जाता है ये काम, है ना? और ये इसका है ना, मैं खुद इसकी वो हूँ, मैंने खुद अपनी लाइफ में ये सब किया है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू पापा, थैंक यू मेरे एंसेस्टर, थैंक यू, शुक्रिया यूनिवर्स, थैंक यू। ये काम है ना मैंने खुद किया है, तो आप भी कर सकते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्रिएट ए सेफ स्पेस फॉर योर सेल्फ एंड दोज यू लव। आप है ना एक जब स्पेस क्रिएट करते हैं, है ना, सेफ स्पेस, माने कि बंधन मुक्त रह के कोई काम कर रहे हैं, आपको बंधन नहीं है, आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं, है ना, ये वाली एनर्जी समझ में आ रही है, ये वाली एनर्जी समझ में आ रही है, और आपको है ना ये वाली एनर्जी समझ में आ रही है, ये वाली एनर्जी समझ में आ रही है, तो आपको है ना एक अल्टर प्लेस है ना, सेफ स्पेस बनाना पड़ेगा, अल्टर, जिसमें आप काम कर सकें। तभी आप है ना इस वाले कर्ज को, डीएनए हीलिंग को आप ब्रेक कर पाएंगे, और ये सारा काम है ना कर पाएंगे। तो देखो कहाँ से रीडिंग निकली कि निर्बंध बंधन मुक्त रहना, और कहाँ पर आकर ख़त्म हुई, डीएनए हीलिंग पर आकर ख़त्म हुई है। तो हम बंधन मुक्त रह के अपनी डीएनए हीलिंग तक कर सकते हैं। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया। मुझे ये वाला कार्ड भी लेने का मन कर रहा है ना, और आपके लिए है ना 21 जन्मों के लिए शिव बाबा बोल रहे हैं, आपके रास्ते हैं ना क्लियर मिलेंगे आपको। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरे साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा, शुक्रिया आदिशक्ति माँ, थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया। और मुझे डाउनलोड मैसेज हैं शिव बाबा के, है ना, तो मैं एक दो इसमें से ले लेती हूँ। क्या मैसेज है बाबा? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया। आपके लिए ना वैसे